हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कबीर दास जी की जयंती है, जो कि हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य कवि हैं। तो उनके विषय में थोड़ा सा आज मेरा मन था थोड़ा सा एक वीडियो बनाने के लिए उनके संबंध में। मेरे इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है कि वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान दौर में कबीर दास जी के साहित्य की प्रासंगिकता क्या है। तो इस संबंध में थोड़ा सा हम विचार करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संत साहित्य, कबीर दास जी संत साहित्य के अंतर्गत हम लेते हैं, उनकी गणना करते हैं। संत साहित्य में भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें संत नामदेव, दादू दयाल, मलुकदास आदि संत जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि संत साहित्य में कबीर दास अग्रिम अधिकारी रहे हैं, अग्रिम स्थान पर रहे हैं। कबीर दास जी का साहित्य जो है उसका मुख्य उद्देश्य था कर्मकांड की विसंगतियों को दूर करना और एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना। तो कबीर दास जी जो है एक संत कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक की भूमिका में भी रहे, इसी कारण। और उन्होंने एक जाति विहीन समाज की स्थापना करने की कोशिश की, प्रयास किया। साथ ही वो एक नारी अधिकारों के भी सचेतक थे। ये कबीर साहित्य की ही देन है कि आज इतने वर्षों बाद भी हम उनकी रचनाओं में अपनी समस्याओं का हल देखते हैं। उनके साहित्य की प्रासंगिकता को अगर हम देखें तो वो हम दो दृष्टियों में देखते हैं। पहला, साहित्य चाहे किसी भी काल का हो, यदि वो वास्तविक साहित्य है तो सदा प्रासंगिक और पठनीय रहेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि उसका संदेश, कथ्य। कबीर दास जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा हमेशा एक संदेश देने का प्रयास किया, जो आज भी प्रासंगिक है। इसी कारण कबीर दास जो हैं वो प्रासंगिक कहे जाते हैं, प्रासंगिक हैं। और आज के दौर में कबीर के साहित्य की प्रासंगिकता इसी कारण से है, क्योंकि वर्तमान में कबीर दास जी एक साहित्यिक धर्म गुरु के रूप में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, जबकि मूल रूप से वो एक समाज सुधारक हैं। जैसे कि उन्होंने कहा भी, उनका एक दोहा मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। तो इस तरह से उन्होंने अपने ऊपर भी रखी है और लोगों को इस तरह की शिक्षा दी है। कबीर साहित्य की सार्थकता जो है वो निम्न बिंदुओं से समझी जा सकती है। पहली क्या बात है? पहली बात ये है कि कबीर दास की जो वाणी है उसमें दिखावटी धर्म से विद्रोह और वास्तविक धर्म के प्रचार का क्रांतिकारी पहलू जो था वो ये था कि उसमें उस पहलू ने मध्यकाल में मनुष्य को आत्म प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाया। जैसे कि उन्होंने एक दोहा है उनका, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो मतलब इस तरह से उन्होंने बड़ा ही सरल भाषा में सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए काम करना चाहिए, दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि कबीर दास के जीवन का सबसे बड़ा संदेश आज के मनुष्यों के लिए क्या है? वो ये है कि उन्होंने व्यापार और शिल्प की आमदनी जो भी उस समय था उस पर संतोष करते हुए आम जीवन जिया, और यही उन्होंने सिखाया। तो आज के संदर्भ में हमें इसे सीखने की आवश्यकता है। जैसे कि उनका दोहा भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब हर व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए कि जितना भगवान दे रहा है, जितना हमें आवश्यकता है हमें उतना ही मिले। उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर हैं, इनका नाम है अली सरदार जाफरी। वो कहते हैं कि हमें आज भी कबीर के नेतृत्व की ज़रूरत है, नेतृत्व की आवश्यकता है, उस रोशनी की आवश्यकता है जो इस संत के दिल से पैदा हुई थी। नेतृत्व की आवश्यकता मीन्स हमें उनके दोहों की, उनका जो साहित्य उसकी आवश्यकता है। जैसे उन्होंने क्या कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कितनी बड़ी बात है
हम भगवान को कब याद करते हैं? जहाँ पर कोई आपत्ति पड़ती है, विपत्ति पड़ती है, संकट आता है, बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे तो हम कभी नहीं भगवान को याद करते। अगर हम हर समय भगवान का नाम लें, भगवान को याद करें, तो हमारे ऊपर कभी कोई आएगा ही नहीं संकट। ये कितनी बड़ी बात है जो उन्होंने कही। इसी तरह हम ये सोच सकते हैं कि विषय जो कबीरदास जी के साहित्य का था और जो सांकेतिक व्यंजनाएं थीं, उनके कारण कबीर का साहित्य जो है आज के पाठकों के समकालीन जीवन के बदले हुए संदर्भ जो हैं उनको झकझोरता है, उतना ही जितना कि मध्यकालीन यथार्थबोध के संदर्भों में। मतलब समय चेंज हो गया है, बदल गया है, लेकिन जो उनके साहित्य की जो बातें हैं, जो उन्होंने बातें कही, वो तब भी उतनी ही जो थी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही उस समय ज़रूरत थी उनकी, उतनी ही आज भी आवश्यकता है। जैसे उन्होंने कहा, पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मीन्स हम शास्त्र कितने भी पढ़ लें, जितना भी पढ़ लें, लेकिन उससे हम विद्वान नहीं हो जाते। जब तक मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करेगा, तब तक उसकी पढ़ाई का, शास्त्र पढ़ने का क्या फ़ायदा? कितनी बड़ी बात है। एक और बात है कि कबीर साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वो थी कि उसमें एक अद्भुत चिंतन और दार्शनिकता है। क्या दार्शनिकता है? उन्होंने क्या कहा है? उनका एक दोहा है, शायद आपने सुनाओ, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब यहाँ चक्की के उदाहरण से कबीर ने समझाया है मनुष्य के जन्म और मृत्यु का संबंध। कितनी बड़ी बात है। कबीरदास जी ने भेदभाव की सारी सीमाओं को तोड़कर भक्त के रूप में जिस आदर्श मानव को सामने रखा है, वो मानव व्यक्तित्व के विकास की सारी संभावनाओं को निःशेष करके उसे ईश्वरत्व के स्तर पर पहुंचाने वाला है, ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। छोटी से छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ भी कितनी सरल हो सकती हैं। अगर ये आपने देखना हो तो आप कबीर वाङ्मय जरूर पढ़ें, उसमें देखें कैसा भी दुर्बोध विचार हो, कैसा भी गुण निहित अर्थ वाले तथ्य हों, उनको कबीरदास जी ने बड़ी ही आसानी से समझाया है। और ये तब है जब कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा है, मसी कागज गढ़ियो नहीं, कलम छुरी नहीं हाथ। तो अनपढ़ होने के बाद भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं, इतने तथ्य कहे हैं जो आज भी जीवन में हमारे प्रासंगिक हैं। सुनी सुनाई बातों पर उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा है, तू कहता कागज के लेखी, मैं कहता आँखें के देखी। तो बहुत ही गूढ़ विचार कबीरदास जी के हैं। कबीरदास जी बाह्य आचार के घोर विरोधी थे, आडंबरों के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा, माला फेर जुग भयो गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मैं माला फेरते फेरते जुग हो गया, लेकिन अब मन का फेर नहीं गया। हाथ के इस मनकों की माला को छोड़ दो और मन की माला को फेरो। कितनी बड़ी बात कही है। तो इन विचारों को यदि आज का आधुनिक विचारशील मानव जो है वो अपने हृदय में अपना सके, ला सके, तो यही हमें कबीरदास जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज भी हम धर्म जाति के नाम पर आज भी भेदभाव किया जाता है। नहीं, कबीरदास जी जो है वो सबको समान दृष्टि से देखते थे। तो ऐसे में आज कबीरदास जी के उपदेशों की बहुत आवश्यकता है। कबीरदास जी ने नव मानववाद की स्थापना के लिए प्रयास किया, मनुष्यों को नई दौर की ओर ले जाने के लिए नई दिशा देने का प्रयास किया। सभी धर्मों, पंथों, मतांतरों को खारिज करके वो एक तत्व पर जोड़ देते थे। क्या कहा है उन्होंने? जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जा। मतलब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम उसको पहचानो। तो इन सब कारणों से आज के दौर में कबीरदास जी का साहित्य जो है वो सर्वाधिक प्रासंगिक है, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। कबीर के उपदेशों को आज फिर से उभारने की आवश्यकता है, उनको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। समाज में समानता की भावना लाने की आवश्यकता है। छुआछूत, ऊंच नीच, इन सब भावनाओं को एक शिक्षित समाज का गुण तत्व नहीं कहा जा सकता, ये एक अशिक्षित समाज की निशानी है। अगर वास्तव में साम्यवाद लाना है, समानता लानी है, तो हमें कबीरदास जी की दृष्टि रखनी होगी, उनके अनुसार ही चलना होगा। साथ ही धार्मिक तटस्थता भी रखनी होगी। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना,
आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम कोई ना जाना। हिंदू तो राम राम करते हैं, मुसलमान रहमान रहमान करते हैं। है तो वास्तव में एक ही भगवान, ईश्वर तो एक ही है। तो इसी बात को लेकर आपस में लड़ते मरते रहते हैं, लेकिन इस बात का अर्थ कोई नहीं जानता, तब तो कोई नहीं जानता कि है तो वो सब एक ही। कितनी बड़ी बात कही है कबीरदास जी ने। तो इस तरह उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना पैदा करने की कोशिश की है। विश्व में सभी के साथ एक समान दृष्टि बनाए रखने का प्रयास किया और बनाने का उपदेश दिया है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स संचय न करना, इस बात को पर जोर दिया है। और कर्मयोग पर जोर दिया है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। दया, धर्म, इन सामान्य गुणों पर जोर दिया। उनके जितने भी आप दोहे पढ़ेंगे, हर दोहा उनका जो है एक ना एक दोहा, हर दोहा किसी न किसी शिक्षा से युक्त है। तो इस कारण से उनको मानवतावादी कवि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इन्हीं कारणों से आज भी कबीरदास जी का साहित्य सर्वाधिक प्रासंगिक है और हमेशा ही रहेगा। ज़रूरत है हमें उनके साहित्य को पढ़ने की और उनकी शिक्षाओं पर अमल करने की और समाज को उसके लिए जागृत करने, साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।